मैं हूं खुशबू कुमारी और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं इस खास और बड़ी खबर की तरफ। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की रेस में होंगे। राधाकृष्णन लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से जुड़े रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता वह 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर कार्य कर रहे थे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारी एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। अब बड़ा सवाल क्यों चुने गए सीपी राधाकृष्णन? दरअसल उनका नाम कई मायनों में बीजेपी के लिए रणनीतिक है। पहला, वे दक्षिण भारत से आते हैं जहां पार्टी अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। दूसरा, उनका इमेज साफ सुथरा और गैर विवादित है जिससे विपक्षी दलों के लिए उन पर सीधे हमले करना आसान नहीं होगा। और तीसरा, उनका आरएसएस से जुड़ा लंबा अनुभव और संगठन में काम करने का रिकॉर्ड उन्हें एनडीए के लिए भरोसेमंद चेहरा बनाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। मौजूदा हालात में एनडीए के पास संसद में पर्याप्त संख्या है, लिहाजा राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अब नजरें विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक पर टिकी हैं। क्या वे कोई साझा उम्मीदवार उतार पाएंगे या फिर राधाकृष्णन निर्विरोध चुने जाएंगे? फिलहाल इतना ही। बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच यह तय है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर अब दक्षिण भारत से आने वाले एक नए चेहरे की एंट्री होने वाली है। बड़ी खबरें लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल का चुनाव करें। धन्यवाद।